मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उसी तर्ज पर का कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक आवाम ये उस दिन काला दिवस मनाएगी, क्योंकि गुजरात मॉडल को पूरी दुनिया में मशहूर करने के बाद अब राजस्थान का रुख कर लिया गया है। जी हाँ, अब बीजेपी ने राजस्थान को भी चमकाने का और राजस्थान मॉडल को भी पूरी दुनिया में मशहूर करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। लेकिन इस कवायद में उस वक्त खलल पड़ गया जब बीजेपी की रैली में कुर्सियां खाली नजर आई। जी हाँ, दरअसल जेपी नड्डा ने एक जनसभा की जयपुर में और वहां की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो वाकई बीजेपी के लिए अच्छे संकेत जो हैं वो नहीं दे रही हैं, क्योंकि राजस्थान में अब गुजरात में आज पहले चरण की वोटिंग हो गई है। अब 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। लेकिन गुजरात में सारी की सारी ताकत झोंकने के बाद अब राजस्थान का जिस तरह से रुख किया गया है और राजस्थान में अब रैलियों पर रैलियां ताबड़तोड़ शुरू कर दी गई हैं, ऐसे में शुरुआती रुझान बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। खाली कुर्सियों का ये वीडियो किसने शेयर किया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए और देखिए कि जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि गुजरात मॉडल जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, गुजरात मॉडल दिखा दिखाकर बाकी राज्यों में वोट बटोरने की कोशिश की जा रही थी, तो राजस्थान में शुरुआत में ही जनता ने जवाब बीजेपी को दे दिया है। पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उसी तर्ज पर का कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक आवाम ये उस दिन काला दिवस मनाएगी, क्योंकि 4 साल। वीडियो देख लिया आपने। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे वीडियो को किसने शेयर किया है। दरअसल सुशांत हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने इस पूरे वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की कवायद में जुटी भाजपा के लिए जयपुर की यह तस्वीर वाकई चिंता का विषय है। जो मैंने भी आपको बताया कि जेपी नड्डा की जो सभा थी वो जयपुर में हो रही थी और वहां से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो बीजेपी के लिए जो आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली होती है, तो ये बिल्कुल नहीं है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जो है कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए और लोकार्पण करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, और वहां पर सौगात देने के साथ साथ उनको जनता ने जो सौगात दी है वो उनके लिए बेहद ही अफसोसजनक है। दरअसल नड्डा ने एक और बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि योजनाओं का नाम बदलने से सरकारों की नीयत और औकात पता चल जाती है। यानी जो परियोजनाएं होती हैं, जो योजना एक सरकार शुरू करती है, अगर दूसरी सरकार आ जाती है, उसका नाम अगर बदल दिया जाता है तो ये उनकी नियत और औकात का पता चल जाता है। अब इनडायरेक्टली कई लोगों ने यह भी कह दिया है कि जेपी नड्डा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जो है आईना दिखाकर चले गए हैं, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया की बातें हैं। आगे उन्होंने क्या क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि खुद कुछ करने का दम नहीं होता है, इसलिए वो नाम बदलने की राजनीति करते हैं। दरअसल नड्डा गुरुवार को ही जयपुर के दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां का वीडियो भी आपने देखा है, खाली कुर्सियों वाला। नड्डा ने यह भी कहा कि राजस्थान में जल स्वावलंबन और जल जीवन मिशन योजना में प्रदेश की गहलोत सरकार रोड़े अटकाने का काम कर रही है। सरकार चाहती तो इस योजना का फायदा लेकर इसे प्रदेश भर में लागू कर सकती थी और लोगों को फायदा भी पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नड्डा ने यह भी कहा कि राजस्थान अपराधों में नंबर 1 बन चुका है, महिला अत्याचारों में नंबर 1 है, रेप, पेट्रोल डीजल की रेट और बिजली की कीमतों में भी राजस्थान नंबर 1 है। आगे उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार में भी राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम जनता से 3 बार ये पूछा कि क्या आप ऐसी सरकार से छुटकारा पाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, तो जनता ने भी उसी तरीके से जवाब दिया जैसा जवाब जेपी नड्डा चाह रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार बीजेपी सरकार की योजनाओं के नाम बदलने का काम कर रही है। उन्होंने भामाशाह योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना करने पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत, क्या इससे आप चिरंजीवी हो जाओगे? गुजरात में बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल बना हुआ है। गुजरात की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अटूट विश्वास और प्रेम रखती है, और जो विकास के काम गुजरात में हुए हैं, जिसको भूपेंद्र पटेल ने अमली जामा पहनाया है, उन सब के लिए गुजरात की जनता ने फैसला किया है कि एक तरफा बीजेपी को आशीर्वाद देगी। वहीं नतीजे पोलिंग में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सारी बातें राजस्थान के जयपुर में जेपी नड्डा की तरफ से कही गई। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष प्रदेश भाजपा मुख्यालय में करीब 2 घंटे तक रुके और गहन मंथन किया, विचार विमर्श किया कि आखिर राजस्थान में बीजेपी की साख को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बीजेपी के जो झंडे गुजरात में गड़े हुए हैं उन झंडों को राजस्थान में भी गाड़ने का काम किया जाए। दरअसल नड्डा ने कोर ग्रुप के नेताओं के साथ भी बैठक की, उसमें भी आने वाले वक्त के लिए जो रणनीतियां हैं उनको तैयार किया गया। साथ ही साथ उन्होंने लंच भी किया और बैठक के बाद नड्डा, राजे और सतीश पुनिया एक ही गाड़ी में सवार होकर निकले और एकजुटता का मैसेज भी दे दिया। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी जनसभा में गहलोत सरकार पर सीधा सीधा निशाना साध दिया। राजे ने कहा कि सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की लड़ाई में यह सरकार उलझी हुई है, दोनों नेताओं में आपस में बात तक नहीं होती है, अफसर और मंत्री भी आपस में झगड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार की योजनाओं को रोकने और ध्वस्त करने का काम प्रदेश कांग्रेस सरकार ने किया है। जिन 51 रथों को राजस्थान में जनाक्रोश के लिए रवाना किया गया वो उत्तर प्रदेश से आए हुए थे और दोपहर जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसके बाद वो सीधा जो है राजपार्क स्थित गुरुद्वारा भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेकने के साथ साथ राजस्थान में अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रार्थना जो है वो भी की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे और बाकी नेताओं के साथ उनका जो है स्वागत किया गया और उसके बाद ये सारा जो स्वागत समारोह था वो धीरे धीरे करके पहुंच गया मैदान में, जहां पर ये पूरी जनसभा होनी थी। 200 विधानसभाओं में जेपी नड्डा जाएंगे और पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो विरोध प्रदर्शन गुजरात में देखने को मिला है वो विरोध प्रदर्शन उनको राजस्थान में देखने को ना मिले। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब 27 सालों तक राज करने के बाद भी बीजेपी गुजरात की जनता को खुश नहीं कर पाई तो राजस्थान में आखिर किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। दरअसल यह भी कहा जा रहा है कि अगले 1 साल बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आने वाली है। जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील के लिए बीजेपी के आंदोलन का आगाज भी राजस्थान की सभा से हो गया है। प्रदेश में 1 से 14 नवंबर तक कुल 75,000 किलोमीटर की जन आक्रोश यात्रा जो है वो भी निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान ही 20,000 चौपाल, 20,000 नुक्कड़ सभाएं, बीजेपी का टारगेट है कि 2 करोड़ लोगों से जनसंपर्क किया जाए। राजस्थान की बात बता रही हूं मैं आपको। यहां पर भी चुनावी जो रणनीति है वो बीजेपी की तरफ से बनानी शुरू कर दी गई है, जिसका आगाज राजस्थान में हो चुका है। बीजेपी, आपको बता दें, बोलेरो पिकअप गाड़ियों को भी जन आक्रोश रथ का रूप दिलवाया गया है। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया का कोलाज फोटो वाला भी जो बैनर है वो भी चिपकाया गया है। साथ ही साथ जन आक्रोश रथ पर मिस कॉल नंबर डिस्प्ले भी दिया गया है। हर रथ पर एक शिकायत पेटी भी रहेगी जिसमें आम जनता से मिलने वाली लिखित शिकायतों और सुझावों को इकट्ठा कर छटनी की जाएगी और उन सबकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। ऐसा प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। कॉमन समस्याओं को एक साथ अलग अलग मंच में इकट्ठा किया जाएगा, फिर उन समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी जन घोषणा पत्र में शामिल करेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के शासन के 4 साल 17 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे और इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। इस चीज को लेकर भी जेपी नड्डा की तरफ से बात की गई और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं, इसके अलावा इनको कोई हकीकत में बदलता नहीं नजर आ रहा। वहीं जेपी नड्डा ने जैसे ही भाषण दिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सोशल मीडिया की जनता ने भी जेपी नड्डा को बीजेपी की तरफ से किए गए वादों की लिस्ट गिनानी शुरू कर दी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और राजस्थान में जो बीजेपी ने अपना शंखनाद किया है इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।